धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो आज योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 16 आईपीएस अफसरों को इधर से उधर कर डाला है, यानी उनका तबादला कर दिया। और इसी के साथ हाल ही में बनाए गए 3 नए पुलिस कमिश्नरेट आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में कमिश्नरों को नियुक्त कर डाला है। लेकिन जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है आईपीएस लक्ष्मी सिंह का। योगी सरकार ने आईपीएस लक्ष्मी सिंह को गौतम बुद्ध नगर जिले का नया पुलिस कमिश्नर बनाया है। ये वही गौतम बुद्ध नगर जिला है जिसे आप लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं। आईपीएस लक्ष्मी सिंह की यहां पर हुई ताजा नियुक्ति के बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनको उनके पुराने अनुभव के आधार पर यह नई जिम्मेदारी दी गई है, या इसके पीछे उनके भाजपाई पति की जो विधायक है भाजपा का, उसकी मेहनत रंग लाई है। विस्तार से और भी जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे खबर के दूसरे हिस्से में। लेकिन अभी फिलहाल नजर डाल लेते हैं गौतम बुद्ध नगर के ताजा हालात पर। जी हां, गौतम बुद्ध नगर के ताजा हालात पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नोएडा के अंदर ही तमाम भोपू मीडिया और उनके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, यानी यहीं से पूरे देश के अंदर उनका नेटवर्क चलता है। 3 साल पहले के आसपास की बात है जब लखनऊ के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर जिले में भी कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया। उस वक्त यहां पर कमिश्नर बन के आए आलोक सिंह, जो 33 महीने तक पुलिस कमिश्नर बने रहे। अब उनको हटा दिया गया है। अब उनके हटाए जाने के बाद पूरे मीडिया जगत में एक खुशी का माहौल है, लोग जश्न मना रहे हैं। किस तरीके की बातें उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स पर चल रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोई कह रहा है कि ये असल में आलोक सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जैसे किसी थानेदार को लाइन हाजिर करने के बाद लाइन भेज दिया जाता है, वैसे ही जो आईपीएस अफसर होते हैं इनको हटाने के बाद जब कहा जाता है कि इनको हेडक्वार्टर में संबद्ध किया जा रहा है, वहां भेजा जा रहा है, तो एक तरीके से ये उनको लाइन हाजिर किया जाता है। हालांकि खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आलोक सिंह को डीजीपी ऑफिस में एडीजी का कार्यभार दिया जाएगा, लेकिन मीडिया कह रहा है लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके अलावा आप दूसरी खबर ये देख सकते हैं, इसमें लिखा जा रहा है कि ये असल में किया गया है अमित शाह के इशारे पर, क्योंकि अमित शाह इनको पसंद नहीं कर रहे थे। इन्होंने यहां पर भ्रष्टाचार का पूरा एक गैंग चला रखा था। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा विकेट गिर गया है, और यह विकेट गिरना बेहद जरूरी था क्योंकि इन्होंने यहां पर अपना भ्रष्टाचार का पूरा एक तंत्र कायम करके रख दिया था और इनको कोई हटाने वाला नहीं था। बताया जाता था कि ये तो सत्ता के बड़े लगे सगे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, टिक्का टिप्पणियां आलोक सिंह को लेकर की जा रही हैं। इनमें से कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो एंकर हैं, और कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो अपने टीवी चैनल्स के मालिक हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो आलोक सिंह के दौर में कुछ फर्जी ड्रामे कर रहे थे कि उनके साथ लूट हो गई, उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया। मैं किसी का नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि आलोक सिंह के जाने के बाद वो मीडिया जगत बेहद खुश है जिसके तमाम ठिकाने इसी गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा इलाके में आते हैं। अब बात कर लेते हैं आईपीएस लक्ष्मी सिंह की नियुक्ति को लेकर। मुझे लगता है आईपीएस लक्ष्मी सिंह की नियुक्ति को लेकर बात की जाए उससे पहले कुछ चीजों पर रोशनी डालना बेहद जरूरी होगा। जैसा कि आप लोग इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को समझना शुरू कर दीजिए। गौतम बुद्ध नगर जिले से सटा हुआ है बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर जिले से सटा हुआ है गाजियाबाद, और गौतम बुद्ध नगर जब अलग से कमिश्नरेट नहीं बनाया गया था तो यह मेरठ मंडल के अंदर में आता था। मेरठ मंडल की डीआईजी रह चुकी हैं लक्ष्मी सिंह। उससे पहले वो बागपत की 2013 में जब दंगे चल रहे थे मुजफ्फरनगर में, उस वक्त वो बागपत की एसपी हुआ करती थी। वहां उन्होंने दंगे रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वो बुलंदशहर की भी एसएसपी रह चुकी हैं, और अब यहां पर वो पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बन के आई हैं। तो कहा जा रहा है कि उनके अनुभव के आधार पर सरकार ने उनको ये नियुक्ति दी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अनुभव के आधार पर नियुक्ति नहीं दी गई है, ये असल में उनके भाजपाई विधायक पति की सिफारिशों का असर है, ये दबाव का असर है। कैसे कहा जा रहा है इन बातों को, उन पर नजर डालने के लिए ये खबर आप देख सकते हैं जो हमने निकाली है फरवरी 2022 की। इनके पति जो ईडी से वीआरएस लेकर रिटायर्ड हो जाते हैं और उसके बाद सरोजिनी नगर लखनऊ से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। नाम है राजेश्वर सिंह। अब पति उसी जिले में विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है जिस जिले में पत्नी आईजी है। मामले की शिकायत समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव आयोग से करते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी सिंह को यहां से नहीं हटाया जाता है।
तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रभावशाली हैं लक्ष्मी सिंह कि उनके खिलाफ चुनाव आयोग भी कार्रवाई नहीं कर पाता है। वरना होता यही है कि जो चुनाव लड़ रहा है उसका अगर कोई रिश्तेदार, अधिकारी, कर्मचारी भी होता है उसे वहां से हटा दिया जाता है। इसके अलावा लक्ष्मी सिंह के प्रोफाइल पे आप नजर डालने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इनको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अवार्ड दे रखा है, उनको खूब सम्मानित कर रखा है। और आपने वो देखा होगा जब लखीमपुर खीरी में आंदोलन हो रहा था किसानों का, किसानों को उछल के वहां पे मार दिया गया था, तो पूरे मामले को मैनेज करने के लिए कई बार इनको भी वहां पे भेजा गया था। यानी ये सरकार की भी खूब चहेती हैं। कुछ लोग तो बल्कि ये कहते हैं कि इनके पति ने जो भाजपा का दामन थामा है, ईडी का दामन छोड़कर, यानी कि ईडी के अधिकारी का पद छोड़कर, वो असल में लक्ष्मी सिंह की वजह से ही थामा है। लक्ष्मी सिंह ने ही अपने पति के लिए भारतीय जनता पार्टी में राह हमवार की है। हालांकि अभी तक वो अपने पति को जो है मंत्री नहीं बनवा पाई हैं। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के संस्थान हैं, उनमें से किसी एक में इनके किसी रिश्तेदार का, किसी पारिवारिक व्यक्ति का पैसा लगा हुआ है, तो अब ये यहाँ पर आकर उसको आगे बढ़ाने का भी काम करेंगी। तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुल मिलाकर कुछ लोग इस फैसले से काफ़ी खुश हैं, लेकिन कुछ लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन चर्चा में इस वक्त आईपीएस लक्ष्मी सिंह का नाम बखूबी बना हुआ है। तो कुछ चीज़ें थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दिया जाए। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।